हम लोगों की सरकार बनी राज्य में, तो सरकार बनते राज्य सरकार के हाथ में जो कुछ भी है, जैसे पंचायत है, नगर निकाय, इन सब चीजों में हम अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण दिलवाएंगे, इतना हमने कहा। और हमारी सरकार बनी और पहला काम हमने ये किया, एकल पद के नाम पर आरक्षण नहीं करेंगे। उस कानून को रद्द करके उसकी जगह पर नया कानून हम लोगों ने बनाया। बहुत लोगों ने कहा ये हो कैसे सकता, हुआ, चुनाव भी हो गया। कई लोगों ने अर्जी दायर की माननीय उच्च न्यायालय में और सरकार का पक्ष सही साबित हुआ। तो अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण, पहले कै वो मुखिया होता था अति पिछड़े वर्ग से, और कितना होता था प्रमुख, और कितना होता था जिला परिषद का अध्यक्ष। अब मेयर और नगर परिषद का अध्यक्ष और नगर पंचायत का अध्यक्ष, आप देख लीजिए, अब स्थिति देख लीजिए, वातावरण बदल गया। अब नए दौर में तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है, पंचायतों को ज्यादा अधिकार दिया जा रहा है, नगर निकायों को ज्यादा अधिकार दिया जा रहा है, और उसमें उसके अध्यक्ष के पद पर, यानी मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद का अध्यक्ष, मेयर, सभापति, उनके पद पर अति पिछड़े वर्गों को आरक्षण 20% प्रदान किया गया। और आज वही कारण है कि जिसको कहते हैं कि निर्णय लेने के स्थान पर लोग पहुंचे, और ये सबसे बड़ी बात हुई। हम लोगों ने जो कहा उसको कर दिया, और उसके बाद एक ताकत के रूप में अति पिछड़े वर्ग के लोग उभर रहे हैं। दूसरी बात है, अब अति पिछड़े वर्ग में भी जब जातीय सम्मेलन करने लगते हैं लोग, तो मैं तो उनको सलाह देता हूं कि जातीय सम्मेलन मत करिए। अति पिछड़े वर्ग को एक जमात के रूप में संगठित कीजिए। जिसको भी सम्मेलन करना है तो अति पिछड़े का सम्मेलन करें, तो जात का सम्मेलन नहीं करें। क्योंकि देखिए, जात का सम्मेलन जिस दिन कीजिएगा उस दिन तो फिर बट जाइएगा, और ये जो ताकत उभर रही है ये विनष्ट हो जाएगी, ये पक्का जानिए, उसको कोई नहीं बचा सकता। जानबूझ करके इस प्रदेश में जातियों के सम्मेलन आयोजित करवाए गए, और खास करके गरीब गुरबा जातियां, अति पिछड़े वर्गों की जो जातियां हैं, पिछड़े वर्ग की जो जातियां, उनका सम्मेलन आयोजित किया गया। और उसके चलते लोग खंड खंड बटे रहेंगे, तो बाकी लोग अपना प्रभावशाली बने रहेंगे। हम आपका यही आह्वान करेंगे कि जातियों का सम्मेलन मत करिए अति पिछड़े वर्ग, जमात का सम्मेलन करिए, सब अति पिछड़े वर्ग का सम्मेलन करिए। और दूसरी चीज है, शिक्षा पर जोर दीजिए। आप लोग सब अफसर लोग हैं, एक ही चीज करिए, जहां भी रहिए लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित करिए। बची रह जाती है अभी बैकलॉग जो था, उसकी वैकेंसी निकली आपको लगभग 3000 की, जिसमें अति पिछड़े वर्ग के लोगों की भी जगह पूरी नहीं हुई, तो उनकी वैकेंसी निकली, और वो जाएंगे और विभिन्न पदों पर, हर स्थान पर, अगर उनमें जो पढ़ाई के प्रति एक जागृति हो, तो सबसे बड़ी चीज है आज के समय में, अगर कोई अभियान चलना चाहिए तो शिक्षा के लिए अभियान चलना चाहिए। और कोई कारण नहीं है कि हम लोग इतना शिक्षा पर जोर देते हैं, और हम लोग जो बात कर रहे हैं कि 25 लाख बच्चे स्कूल के बाहर थे, अब 15 लाख हुए, और हमने अति पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए कि स्कूल में वो जाए, चाहे टेक्स्ट बुक का प्रश्न हो या और कोई प्रश्न हो, ये हम लोगों ने किया। और अब तो तीसरे कक्षा से पहले तो कौन स्कूल नहीं जाता था, गरीबी के कारण लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, तो मिडिल स्कूल में 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक लड़कियों को पोशाक खरीदने के लिए और जूती खरीदने के लिए और बैग के लिए जो हर लड़की को 700 रुपया साल में देना शुरू किया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? मिडिल स्कूल में लड़कियों की भरमार हो गई। उसके बाद हाई स्कूल जाने के लिए सबको साइकिल देना शुरू हुआ। अब सब में एक जागृति आ गई शिक्षा के प्रति। फिर अभी शुरू कर रहे हैं हम लोग, दे रहे इसी साल से शुरू कर रहे हैं, कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 5 तक के सब लड़का लड़की को जो भी स्कूल में जाएगा उसको 500 रुपया साल देंगे कपड़ा के लिए और जूता के लिए और बैग के लिए। और जो नहीं पढ़ा है वही सबसे ज्यादा पढ़ेगा। अभी जो 10 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर रह गए हैं,
क्यों रहेंगे? उनके लिए हम तो कोशिश कर रहे हैं। अब इस प्रकार के जो प्रबुद्ध लोगों का अति पिछड़ों में संगठन है, मैं एक ही टास्क दूंगा, देखिए बाकी सब समस्या है, सब मिल के किया जाता है, ये सब करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, सब काउंटर प्रोडक्टिव आप लोगों के लिए होगा, समझे ना। अभी आप लोगों को मालूम नहीं है, अति पिछड़े पर हॉट केक हैं आप लोग। जो आता है कहता अति पिछड़ा का एक अधिकारी हमारे यहाँ पोस्ट कर दीजिए, हॉट केक। आपका तो वैल्यू बढ़ा हुआ है सब जगह, आपको पता है कुछ तो हम जानते हैं ना कौन हॉट केक है। जो आता है मेरे यहाँ वो कहता है कि इधर हमारे यहाँ तो एसडीओ लगा दीजिए तो वो अति पिछड़ा का, डीएसपी लगा दीजिए तो अति पिछड़ा का, बीडीओ लगा दीजिए। यानी आपको मालूम है कि आपका कितना आपके प्रति इज्जत बढ़ी है, लोगों का समाज का विश्वास बढ़ा हुआ है, सब लोगों का विश्वास बढ़ा हुआ है। ये सब बात रहे तब मिल करके बताना चाहिए। अभी हमारी बात मानिए, ये सब तो करते रहिएगा, संगठन वगैरह चलाते रहिए, उसमें हमको कोई एतराज नहीं। देखिए ऐसा नहीं होगा अति पिछड़े वर्ग में पैदा हुए, अभी तो अति पिछड़ा के प्रति एक आकर्षण है और सब लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ जाए, आपकी इज्जत है, बढ़ी हुई है, इसका फायदा उठाइए। एक एक आदमी को पढ़ने के लिए, स्कूल में जाने के लिए प्रेरित करिए, पढ़ेगा नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। और सरकार जो इंतजाम कर रही है सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो जो गरीब आदमी है उसी को ना सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो उन सब चीजों के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए आप अपने प्रभाव का, पढ़े लिखे लोगों का प्रभाव होता है अपने गांव में आपसे जो मिलने आते हैं। और सबसे बड़ा पैमाना होगा कि कई अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आपने पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित किया। और जब आपको मौका मिला तो अपने कलम से कितने लोगों की सहायता की। ये सबसे बड़ा सीआर है आप लोगों। सरकार का एक सीआर अलग, ये सीआर मेरी नजर में ये दूसरा। अगर ये काम कीजिएगा तो हमको जो कहिएगा वो हम कर दें, ये काम नहीं करिएगा तो हमरे किस काम का बात हम कर रहे, सुनिए अब ये कह दीजिए थोड़ी कर। अरे अब तो ये बात एक आपके मन में, जिसको कहते हैं फूड फॉर थॉट, सोचने के लिए आपको खुराक देकर के हम जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। और बाकी जब समाज जग रहा है तो इसको जगाने के लिए सब लोगों की ताकत से ही न बनेगा। और अति पिछड़ा वर्ग तो बिल्कुल जिसको कहिए कि सेकुलर है, सभी कम्युनिटी के लोग, हिंदू मुसलमान सब है अति पिछड़े वर्ग। जब अति पिछड़े वर्ग के उद्धार की बात, उनके उत्थान की बात करते हैं तो ये सब लोग हैं। और आज जो समाज में जागृति आई है और जिस प्रकार से लोगों का एक जो आत्मविश्वास पैदा हुआ है, ये सबसे बड़ी चीज है। और इसको व्यापकता प्रदान करनी चाहिए और उसके लिए अपनी जुबान चलाइए, उसके लिए अपनी कलम चलाइए, अपना संगठन अपने लिए जरूर बनाइए, अपनी मांगों के लिए जरूर बनाइए, उसमें कोई रुकावट नहीं है। संविधान है, संगठन बनाने की आजादी है, वो सब करिए। लेकिन जो सबसे बड़ा काम है ये करिए, तो इससे समाज भी आगे बढ़ेगा, पूरा बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार कैसे प्रगति करेगा जब तक बिहार के लोग प्रगति नहीं करेंगे? और सब लोगों की प्रगति से ही बिहार की प्रगति है। हम अब लोग दिल्ली में बैठ करके कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, हम तो न्याय के साथ विकास करते हैं। यह हासिल कैसे होगा? सभी इलाके का और समाज के सभी तबके का अगर विकास होगा तभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वरना विकास के कुछ टापू बन जाए उसका क्या फायदा? इसलिए मानव संसाधन विकास पर और मानव विकास के जो सूचकांक उस पर हम कितनी प्रगति कर रहे हैं, यह बहुत मायने रखता है। और लोग जब जग जाएंगे, तरक्की कर जाएंगे, चारों तरफ अगर समाज में ये बात फैल जाए कि हमको पढ़ना है और पढ़ने के प्रति जो जागृति आ रही, मेरा पक्का विश्वास है कि 10 लाख बच्चे कठिन है उनको स्कूलों में ले जाना। लेकिन अब जितने हस्तक्षेप हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में किए हैं, उससे अब अधिकांशतः बच्चे स्कूलों में जरूर आएंगे, पढ़ेंगे, ड्रॉप आउट नहीं हो, वो पढ़ लिख लें। और जब पढ़ लिख लेंगे तभी तो किसी पद को हासिल कर सकते हैं। आपने एक बात कही, एक ही बात है
सरकारी नौकरी में है, एक ही डिमांड होना चाहिए। सब डिमांड 50 को रखने से कोई फायदा नहीं होता। एक डिमांड रखिए और आप लोग एक ही चीज की मांग करिए। और वो क्या मांग करिए? तो केंद्र सरकार की नौकरियों में भी वर्गीकरण होना चाहिए, ये मांग करिए। एक साधे सब सधे, बाकी तक खुदरा खुदरा बात तो सब दिन होता ही रहा है, कौन नहीं बात। देखिए, खुदरा बात तो करते रहिएगा, कभी ये डिमांड दीजिएगा, कभी उसको छोड़ दिया, प्रमोशन उसको छोड़ दिया, तो कभी आकर के कहिए। एक दो आदमी आप लोग बता दीजिए, उसको हम महीना में एक आध बार बुला के बात कर लिया करेंगे। कहीं किसी के साथ की बात तो बता दीजिए, हम लोग जान जाएंगे, किसी की उपेक्षा ना हो। लेकिन असली चीज है सिद्धांत, असली चीज है नीति। अब ज्योतिबा फूले का या जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को आदर्श मानते हैं, तो जो हमने कहा उसका अवलंबन करिए, वो सबसे बड़ी चीज है। कर्पूरी जी भी इसी बात पर जोर देते थे, ज्योतिबा फूले भी इसी बात पर जोर देते थे, अंबेडकर साहब ने भी इसी बात पर जोर दिया, सब ने इसी बात पर जोर दिया। और बाकी लोग तो पता नहीं क्या क्या करते होंगे, लेकिन हम तो पटना में देख लीजिए, जो सबसे बेशकीमती जगह है वहां पर हम बुद्ध स्मृति पार्क बनवा रहे हैं। तो कौन है बुद्ध के रास्ते पर? और समाज का जो सबसे दबा कुचला है, जैसे पिछड़े वर्गों में अति पिछड़ा, उसी तरह से दलित समाज में महादलित, हम उसके उत्थान के लिए विशेष कार्यक्रम बना रहे हैं। तो लोग हम पर, कुछ लोग बरस रहे हैं, सबके उत्थान के लिए कार्यक्रम बना रहे हैं। अति पिछड़ा के उत्थान के लिए कर रहे हैं, मतलब पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए कार्यक्रम नहीं हो रहा है। सबके उत्थान के लिए कार्यक्रम नहीं चल रहा है, किसान के उत्थान के लिए कार्यक्रम नहीं चल रहा है, अनुसूचित जाति सबके उत्थान के लिए कार्यक्रम नहीं है। अलग से जो उसमें भी मार्जिनलाइज हाशिए पर, उसको आगे लाने के लिए विशेष, जिसको कहते हैं पुश देने के लिए कुछ किया जा रहा है। तो हम लोग तो समाज के हर अभिवंचित तबके को आगे लाने के लिए, उनके लिए विशेष कार्यक्रम और सबके लिए सामूहिक कार्यक्रम, हम दोनों मार्ग का अवलंबन कर रहे हैं। साइकिल दिया तो सबको दिया, स्कूल का पोशाक दिया तो सबको दिया, तो बहुत चीजें जो सबके लिए उपलब्ध है। कुछ चीजें हैं जो विवंचित तबका उसको चाहिए, और आप एक दूसरे को राह दिखा सकते, वही कीजिए। एक दूसरे को हम लोग राह दिखा दें, आप मूल राह को और मूल बात को पकड़ लीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने यहाँ बुलाया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत विद्वान लोगों को सुना है, जानकार लोगों को सुना है, सहवाल गुप्ता जी को सुना है, पिछले लोगों का भविष्य उज्जवल हो, यही कामना करते हुए मैं अपनी बात